राजुल ने नेम मली जाशे। नेमिनाथ दादा के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाले मुमुक्षु पायल नरपतजी बंदामुथा की इंटरेस्टिंग और मार्वलस जर्नी को देखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बचपन से चातुर्य निपुण और हर काम में कुशल, इंटेलिजेंस के साथ साथ एक्टिवनेस भी। पायल बहन का एडमिशन गर्ल्स स्कूल में हुआ। स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारे ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि पढ़ाई में नंबर 1 बनेंगे, स्पोर्ट्स में नंबर 1 बनेंगे, म्यूजिक या डांस में नंबर 1 बनेंगे। किंतु पायल बहन ने उस समय एक ही सपना देखा कि मुझे इस स्कूल का प्रेसिडेंट बनना है। सपने तो सब देखते हैं, किंतु पायल बहन ने दृढ़ता पूर्वक अपना सपना पूरा किया। स्कूल में प्रेसिडेंट बनकर दिखाया। संसार के दुखों को देखते हुए 10th स्टैंडर्ड में इन्होंने निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए लेकिन शादी तो नहीं ही करनी है। साध्वी जी भगवंत श्री कोमल लता श्री जी महाराज साहेब के चातुर्मास में इनकी धर्म के प्रति रुचि काफी बढ़ गई। जैसे जैसे धर्म के नजदीक गए वैसे वैसे शादी न करने का संकल्प और दृढ़ होता गया। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, लेकिन धर्म दूर न हो, धर्म से जुड़ाव बना रहे, इसीलिए पाठशाला के बच्चों को सूत्र भी पढ़ाने शुरू किए। कॉलेज के समय में मूवीज के पीछे इतने दीवाने थे कि हर 15 दिनों में एक बार बंक मारकर मूवीज देखने जाते। इनकी एक विशेष बात यह है कि इनके दोस्तों के बीच कभी लड़ाई झगड़े होते तो सब इनके पास ही आकर सॉल्यूशंस निकालते। ऐसा लगता जैसे कोई पंचायत बैठी हो और पायल बहन उस पंचायत के मुखिया। आश्चर्य की बात यह है कि सारे दोस्त इनकी बातें मान भी जाते। हैदराबाद के भाग्यरत्न नाम की सोसाइटी में इनका घर है। और आश्चर्य की बात यह है कि माता पिता के लाडले तो सब होते हैं, लेकिन मुमुक्षु पायल बहन माता पिता के साथ साथ पूरे सोसाइटी के लाडले भी है। भगवान महावीर स्वामी के वचनों पर चलने वाली पायल बहन की जिंदगी कुछ इस तरह की है कि पूरे हैदराबाद में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनसे किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा वैर भाव रखता हो या मन में खटास रखता हो। कोई यदि मजाक में भी इनसे नाराज हो जाए तो तुरंत सामने वाले को शांत करते, खुश करते, मनाने के लिए पीछे पड़ जाते। यानी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी ये दुखी नहीं देख सकते थे। इन सबके पीछे का कारण इनके गुरु के उपदेश कि कहीं पर भी जाओ तो लोगों को आपके प्रति प्रीति होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान महावीर के उपदेश सुनते हैं, समझते हैं, और दूसरे वो जो भगवान महावीर स्वामी के उपदेश सुनते हैं, समझते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास भी करते हैं। और मुमुक्षु पायल बहन भी प्रभु वीर द्वारा बताए हुए अमाप करुणा के रास्ते पर चलने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये हर एक को सुनते हैं, समझते हैं, समझाने का प्रयास भी करते हैं और अब पूरी तरह से प्रभु वीर के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे देखें तो अपनी व्यवस्था में 2 रास्ते हैं। एक दीक्षा धर्म यानी कि संयम और दूसरा गृहस्थ धर्म यानी कि शादी। शादी करनी नहीं ये मन में ठान लिया था, लेकिन दीक्षा लेने के लिए प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। परिवारजनों का मोह त्यागना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए उपध्यान तप किया। दीक्षा लेने के लिए दीक्षा जीवन को करीब से देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए गुरु भगवंतों के साथ रहना पड़ता है। शुरुआत में तो घर से मना किया गया, लेकिन इनके अति आग्रह के आगे परिवार को झुकना पड़ा। परिवार से आज्ञा के बाद साध्वी जी भगवंत के साथ रहना हुआ, साथ में विहार करना, उनकी सेवा करना। कुछ इस प्रकार दीक्षा जीवन को करीब से देखा और अनुभव किया। धीरे धीरे संयम के प्रति भाव बढ़ते गए। इस दुनिया में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति से दूर होना इतना मुश्किल नहीं, किंतु जब माँ की बात आती है तब भल भले हिल जाते हैं। इनके साथ भी यही हुआ। माता का नाम संगीता नरपतजी बंदामुथा। माता के प्रति का मोह, माँ के प्रति का राग, माता के प्रति का प्रेम ये छोड़ नहीं पा रहे थे। परिवार तो हर प्रकार से अनुकूल। इनके पिता ने इनका निर्णय पूछा और जवाब आने तक मिठाई का त्याग कर दिया। पायल बहन के मन में अनेक प्रश्नों का द्वंद्व चल रहा था, मानो युद्ध चल रहा हो। आखिर करना क्या समझ में नहीं आ रहा था। पूज्य जिन प्रेम विजय जी महाराज साहेब के प्रवचन सुने, अनेक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने लगे और संयम के प्रति भाव बढ़ने लगे। पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहेब की किताबें पढ़कर इतने प्रेरित हुए कि उनसे मिलकर अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए। मन में चल रही अनेक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल गए। जीवन आगे बढ़ने लगा। दूसरा उपध्यान तप करने का निर्णय लिया और दूसरा उपध्यान तप करते ही उनके मन में चल रहे युद्ध में संयम जीवन का पक्ष जीत गया। उपध्यान पूर्ण कर घर आए और आते ही सभी से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है।
घर वालों ने, परिवार वालों ने, माता पिता ने, सभी ने इनकी दृढ़ता देखी और प्रेम से इन्हें दीक्षा के लिए आज्ञा दी और कुछ ही दिनों में इनकी दीक्षा का मुहूर्त निकलवाया। अब राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री जैनसेन सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराज साहिब की निश्रा में मुमुक्षु पायल बहन की दीक्षा फाल्गुनवदी पंचमी को यानी 3 मार्च 2021 को जालोर डिस्ट्रिक्ट के पानथेड़ी गांव में होने जा रही है। इनके भाई कहते हैं, मेरे सारे सुख तेरे, तेरे सारे दुख मेरे, क्योंकि तेरे हिस्से होगी खुशियां, तभी तो होगा सुकून हिस्से में मेरे। ऐसे अद्भुत मुमुक्षु पायल बहन की दीक्षा देखने के लिए आपको 3 मार्च 2021 को पानथेड़ी गांव पधारना होगा। महावीर तारो संग एक जैसा चोला गे रे, महावीर तारो संग एक जैसा चोला गे रे। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।